चलो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। एक बार देख लेते हैं, है ना। वेरिफाई मेथड में क्या किया था हमने। वेरिफाई मेथड के अंदर हमने एक तो फैक्टराइज किया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। ठीक है, फैक्टराइज करने के बाद हमने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को पॉजिटिव बनाया था। देन थर्ड स्टेप, हमने इनको क्रिटिकल पॉइंट को, या फिर जहाँ पर ये फैक्टर वेनिश हो रहा है, या फिर हम उसको बोल सकते हैं जीरोस, उनको हमने नंबर लाइन पे प्लॉट किया था। ठीक है, देन हमने डिटरमाइन किया। अब ये वाला पार्ट जो है ना, डिटरमाइन करने का पार्ट, वो हम इसको शॉर्टकट में कर लेंगे। इसको डिटरमाइन करने की जरूरत नहीं है। वेव यहाँ से बना के इस तरीके से, है ना, जो हमने देखा था ना उस तरीके से आपको याद रखना है कि इधर पहला जो इंटरवल होता है ना, वहाँ पर ये पॉजिटिव नहीं बनता है, तो ये पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से हमें कंटिन्यू करना है। ठीक है, इतना पार्ट आप सबको क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद होमवर्क दिया था। ठीक है, होमवर्क में किसी को डाउट है बेटा, तो सबसे पहले एग्जाम्पल 8 के अंदर होमवर्क जो भी दिया था बेटा, उसमें किसी को डाउट है तो 1 2 3 4 5 आप लिख सकते हो। 8 के अंदर कोई भी डाउट है, चैट में 1 2 3 जो जो भी डाउट है आप लिख सकते हो। 1 2 3 4 5। ओके, एक 5 डाउट है। हाँ, देन इसके बाद और किसी को कोई डाउट है? 5 के अलावा और कोई डाउट है किसी को? नो सर। ओके, देन फिफ्थ के अंदर प्रोसेस यही करना है कि एक तरफ जीरो ले आना है सबसे पहले, है ना, जो कि यहाँ पर सेकेंड में मैंने बता दिया था। ठीक है, तो आपके पास ये बन जाएगा 1/(x−1) प्लस 2/(1 - 2x) इज लेस देन 0। देन सेकेंड स्टेप, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। देन 1 - 2x प्लस 2 × (x−1) into 1 - 2x इज लेस देन 0। सिंप्लीफाई करेंगे ऊपर वाला पार्ट, इसको एक्सपांड कर लेते हैं। 1 - 2x प्लस 2x - 2 अपॉन नीचे है x-1 इंटू 1 - 2x इज लेस देन 0। ये दोनों पार्ट कट हो जाएंगे। देन इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो -1 आ जाएगा। -1 अपॉन x-1 अपॉन इंटू 1 - 2x इज लेस देन 0। अभी यहाँ पर समझे, हमारा सिर्फ एक ही स्टेप हुआ है, दैट इज फैक्टराइज। सेकेंड, हमें ये ध्यान रखना है कि x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो। तो यहाँ पर माइनस है, वो माइनस आप नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपके पास बनेगा 1/(x−1) इंटू 2x-1 दिस इज लेस देन 0। हमने नया माइनस मल्टीप्लाई नहीं किया है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था वही माइनस को एडजस्ट किया है, वो भी इसी तरफ में एडजस्ट किया है। तो हमें तीनों तरफ अभी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज यहाँ पर प्लस होता तो हमें यहाँ पर दोनों तीनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ सकता था। ठीक है, तो ये हमारे पास ये स्टेप आ गया। अभी मुझे न्यूमरेटर में ये पता है ना, कि ये पॉजिटिव है। मुझे ओवरऑल नेगेटिव चाहिए, तो डिनोमिनेटर जो है उसको नेगेटिव होना पड़ेगा। लैंग्वेज को ध्यान से समझे, ये पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव होना पड़ेगा। फिर इसको ऐसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, x-1 इंटू 2x-1 इज लेस देन 0। देन अभी हमारे पास पहले दोनों स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अभी थर्ड स्टेप, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 1 और यहाँ से आ जाएगा 1/2, तो 1/2 यहाँ पर लिखेंगे, 1 यहाँ पर लिखेंगे। ऑर्डर में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे नंबर लाइन पे हम जैसे प्लॉट करते हैं उसी तरीके से। फिर आपको वेव बना देना है इस तरीके से। पहले दोनों स्टेप परफेक्ट करे हैं तो तीसरा स्टेप भी परफेक्ट ही हो जाएगा। ठीक है, एंड देन आपको सॉल्यूशन लिखना है। आपको क्या चाहिए, लेस देन 0, और लेस देन यहाँ पर इक्वल्स टू नहीं है, इसलिए यहाँ पर ओपन ब्रैकेट लगेगा। देन हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 1/2 से लेके 1 तक। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है।
ओके, और किसी को डाउट है? जानवी बेटे, मुझे आंसर याद नहीं होंगे। आपको कोई पर्टिकुलर डाउट वगैरह है तो जैसे क्लास एंड होता है ना, उसके लास्ट में मैं अ, आपको मतलब जिसको भी डाउट है उसको 1 to 1 डाउट क्लियर करवाता हूँ, ठीक है? तो वहाँ पर आप इसके जो भी वेरीफाई करवाने हैं आप मुझे वेरीफाई करवाने के लिए बोल सकते हो। मैं उसको सॉल्व करना पड़ेगा ना, आंसर मुझे नहीं पता होता किसी को भी। ठीक है, तो आप लास्ट में मैं बोलूँगा तो उस टाइम पे आप वेट कर लेना। और किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो नाइन्थ में बताओ, कोई सा भी डाउट है क्या? नाइन्थ में 1 to 5, 1 to 5 में एनी डाउट? नाइन्थ के अंदर 1 to 5 में कोई भी डाउट? जिसको भी डाउट है बेटा नंबर लिख लो, 1 2 3 4 5। 6 तो बोला नहीं था मैंने, है ना? 6 बताऊंगा मैं। हेलो जुगल, बेटा माइक ऑन करो आप। जुगल, हेलो। हेलो जुगल। यस सर। बेटा एक्चुअली में एक क्लास हो चुका है, ठीक है? तो ओके उस क्लास का मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, सेम क्लास का सेम वीडियो, ठीक है? वो मैं रिकॉर्ड ओके करता हूँ ओके तो वो सर। आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और आज की क्लास में भी थोड़ा बाउंस जाने के चांसेस है, ठीक है? तो आज का क्लास भी मैं वापस दे दूंगा। तो फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास दोनों आपको साथ में कवर करके फिर नेक्स्ट क्लास तक रेडी हो जाना है, ओके ओके श्योर ठीक सर। है? आज जितना समझ में हाँ आता है उतना कवर कर लो। और मैं आपको कल ऐड करना भूल गया था, ठीक है? नो प्रॉब्लम सर। ओके, म्यूट कर सकते हैं। देन यहाँ पर क्या क्या होमवर्क बोला था नाइन्थ के अंदर? आई थिंक एक भी नहीं। ओके ओके ओके, हाँ 1 to 5 ही बोले थे, ठीक है? तो अभी 6 से स्टार्ट करते हैं, है ना? एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि जुगल को समझ में आ जाए, है ना? एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि वेविकव का ऊपर ऊपर से उसको भी आइडिया लग जाएगा, ठीक है? तो मैं फिफ्थ एक बार वापस रिवाइज करा देता हूँ। ज़्यादा आइडिया तो नहीं लग पाएगा जुगल, बट थोड़ा सा जितना आइडिया लगता है उतना आप एक बार देख के काम कर लो, है ना? अभी जैसे यहाँ पर आपके पास दो फैक्टर है, इसको और फैक्टराइज करना है, ठीक है? तो पहला फैक्टर आपका और फैक्टराइज हो जाएगा x-3 × x+2, ठीक है? दूसरे में से x कॉमन और आपके पास बचेगा x+6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहला स्टेप फैक्टराइज करना है जब हमें वेविकव मेथड अप्लाई करना है, ये हम पढ़ रहे हैं वेविकव मेथड, ठीक है? देन सेकेंड स्टेप, एक्स के कोएफिशिएंट को हमें पॉजिटिव बना देना है, ठीक है? तो वो यहाँ पर पॉजिटिव है। थर्ड स्टेप, इनके क्रिटिकल पॉइंट्स जहाँ पर ये फैक्टर जीरो हो रहा है, जैसे ये फैक्टर आ रहा है -6 पे जीरो, ये फैक्टर आ रहा है 2 पे जीरो, मतलब -2 पे जीरो, ये 0 पे जीरो होगा, ये हो जाएगा आपका पास 3 से जीरो। देन आपको यहाँ पॉजिटिव से पहले दोनों स्टेप करेक्ट होने चाहिए, फर्स्ट और सेकंड स्टेप। देन थर्ड स्टेप क्या है, आपको ऊपर से वेव बनाना है, फिर आप इस तरीके से वेव अल्टरनेट करते जाएंगे। देन थर्ड स्टेप में, ये थर्ड स्टेप ही है, थर्ड स्टेप में आपको साथ में ये डायग्राम कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पर इक्वल साइन है तो इनको हमें डार्क करना है, इन पॉइंट्स को डार्क करना है। यहाँ पर इक्वल साइन नहीं होता तो इन पॉइंट्स को हमें ओपन ही रहने देने पड़ता है। या फिर ये फैक्टर डिनोमिनेटर का होता तो डिनोमिनेटर पे भी, जहाँ से ये फैक्टर आया है डिनोमिनेटर पे भी हमें ओपन रखना है, चाहे यहाँ पर इक्वल हो या नहीं, ठीक है? देन हमारा आंसर लिखेंगे, आंसर यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पूछा हुआ है, मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट लेना है, ठीक है? तो यहाँ से आ जाएगा -∞ से -6, -6 कंसिडर करेंगे इसलिए क्लोज ब्रैकेट यूनियन -2 to 0, दोनों जगह पर क्लोज, यूनियन 3 से इनफाइनाइट। अभी इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट पे ऑलवेज ओपन ब्रैकेट, ठीक है? तो ये फिफ्थ का आंसर है। नाइन्थ के अंदर तो कुछ सिलेक्टिव आंसर्स गिवन है ना? यहाँ पर चेक कर सकते हो फिफ्थ का।
है ना, सिर्फ एथ का ही नहीं था, है ना, एथ का ही नहीं लिखा था, जो मेरे पास ऑलरेडी आंसर अवेलेबल थे उनको मैंने प्लॉट कर यहाँ पर टाइप कर चुका हूँ, बट जो आंसर नहीं थे मेरे पास अवेलेबल, है ना, काफ़ी ऐसा भी होता है, क्योंकि मुझे अच्छा लगा एग्जाम्पल और सिक्वेंस में बैठ रहा है, तो मैंने उस एग्जाम्पल को प्लॉट कर दिया, मतलब क्लास नोट के अंदर पुट कर दिया, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है वेविकव मेथड, ठीक है। 6 के अंदर थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्या चेंज करना है वो लॉजिक के साथ समझाता हूँ, ठीक है, आप सब लोग समझने की ट्राई करना। जैसे मैं यहाँ पर सबके क्रिटिकल पॉइंट्स को सबसे पहले तो प्लॉट कर देता हूँ नंबर लाइन पे, ठीक है। पहला स्टेप करेक्ट है, पहला स्टेप मतलब फैक्टराइज हो चुका है। सेकेंड स्टेप करेक्ट है, कोएफिशिएंट पॉजिटिव ही लिखे हुए हैं। देन थर्ड स्टेप करना है मुझे डायरेक्ट, थर्ड स्टेप मतलब ये डायग्राम बनाएंगे, तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स -2, 1 और 2, ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं। अभी थोड़ा सा समझना है, 1 जो है वो यहाँ से आया हुआ है, मतलब x-1 से आया है, तो उसके एक तरफ वो पॉजिटिव रहता है और एक तरफ नेगेटिव रहता है। कौन सी तरफ पॉजिटिव रहता है वो भी बताया है ना। 1 से इस तरफ कोई भी एक वैल्यू चूज करेंगे, है ना, सपोज मान लेते हैं 5, 5 इस फैक्टर के अंदर पुट करना है, तो 5 - 1 4 पॉजिटिव आ रहा है, तो इस इंटरवल में वो सब जगह पर पॉजिटिव ही होता है। फिर 1 के इस तरफ हमें कोई वैल्यू अगेन पुट करना है, ठीक है, तो वहाँ पर चेक करेंगे ये पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, तो ये नेगेटिव आ रहा है, तो ये ऑलवेज नेगेटिव ही बनेगा। अब चाहे कोई सा भी वैल्यू पुट कर सकते हो ना, 0 भी पुट कर सकते हो तो -1 बनेगा, है ना, देन ये नेगेटिव। बट हमने क्या किया है, कोएफिशिएंट को पॉजिटिव किया, तो ऑलवेज इस तरफ राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव बनता ही है, कन्फर्म है। अभी इस फैक्टर को ऑब्जर्व करते हैं, ये फैक्टर 2 पे एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव दे सकता था, बट अब यहाँ पर क्या आ रहा है, पावर इवन है, तो दोनों तरफ पॉजिटिव देगा और सिर्फ यहाँ पर 0 दे देता है ना, तो इसलिए इसको कंसिडर करना पड़ रहा है। फिर सेम लॉजिक यहाँ पर x+2 फैक्टर एक तरफ पॉजिटिव होता है और एक तरफ आपका दूसरी तरफ भी यहाँ पर पॉजिटिव ही बनेगा, नेगेटिव होता है बट उसका स्क्वायर हो जाता है, इसलिए ये पार्ट पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आपको यहाँ पर 3 पार्ट बनाने हैं, सॉरी हाँ 3 पार्ट, बट यहाँ पर 4 पार्ट बन जाएंगे, है ना, तो आपको इस तरीके से डिवीजन बनाने हैं। देन अभी मैं वेविकव को अप्लाई करता हूँ और साथ में ऑब्जर्वेशन भी करते जाऊंगा। यहाँ पर ये प्लस है, ये प्लस है और ये प्लस है, तो तीनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, प्लस, तो वेव ऊपर बनेगा। यहाँ पर ये प्लस है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, एक्चुअली में ये वेव नीचे आना चाहिए था, बट ये वापस ऊपर बन रहा है, ठीक है। अभी तक जो पढ़ा उसके अंदर इतना हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करना है ना, कि जब हम ये ऑब्जर्व करेंगे आगे जाके कि कोई सा भी फैक्टर जो है वो सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट पे 0 हो रहा है, अदरवाइज वो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो उस कंडीशन के अंदर जो वेव है उस पॉइंट पे वापस सेम जंप करेगा। ध्यान रखना है, मेरी लैंग्वेज पे सेम जंप करना है ना, तो वेव यहाँ से यहाँ तक आए, फिर पता चला यहाँ पर ये जो फैक्टर है ये साइन चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ 0 हो रहा था, है ना, दोनों तरफ पॉजिटिव ही है, फिर इस कंडीशन में सेम जंप कर देना है। अभी 1 पे, 1 के बाद हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये नेगेटिव आ रहा है, ये दोनों ही पॉजिटिव है, तो ओवरऑल आपका नेगेटिव बन रहा है, मतलब आप नीचे आ गए। फिर ये भी ऑब्जर्व करते हैं साथ में कि 1 पे 1 जो है वो x-1 से आया हुआ है, तो x-1 के आजू बाजू में जो फैक्टर होना चाहिए वो साइन चेंज कर रहा है ना, ये फैक्टर यहाँ पर प्लस था, अब यहाँ पर नेगेटिव है, माइनस है, तो ये साइन चेंज कर रहा है, तो हमें नॉर्मल जैसे जाते हैं वैसे जाना है। फिर उसके बाद -2 पे, -2 यहाँ से आया हुआ है और इसकी पावर क्या है, इवन है, तो इस कंडीशन में हमें सेम जंप लगाना है, तो सेम इस तरीके से जाएगा। और लॉजिक से भी चेक करो, माइनस है, ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो ओवरऑल प्रोडक्ट करोगे या डिवीजन या जो भी कुछ करना है, तो ओवरऑल आपका साइन क्या रहेगा, माइनस रहेगा। बट शॉर्टकट में अगेन ये पूरे लॉजिक आपको सिर्फ पता होने चाहिए, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है जो फैक्टर
इवन पावर होता है, जिस फैक्टर का इवन पावर होता है वो फैक्टर पे सेम जंप करना है। जैसे यहाँ से आए, यहाँ पर 2 यहाँ से आया हुआ था, ठीक है, 2 यहाँ से आया हुआ था, तो अभी 2 यहाँ पर है ना, इवन पावर है तो सेम जंप करेंगे, इवन पावर है तो सेम जंप करेंगे, यहाँ पर भी इवन पावर है तो सेम जंप करना है। बाकी जहाँ पर इवन पावर नहीं है, मतलब 1 यहाँ से आया हुआ है, यहाँ पर इवन पावर नहीं है, तो हमें यहाँ पर रेगुलर जैसे हम करते थे वैसे ही चेंज करना है। ठीक है, तो इसको लिख लो, और इसका आंसर क्या है मेरे पास, अभी मुझे लेस देन इक्वल्स टू चाहिए, तो लेस देन के लिए, सॉरी इक्वल्स टू के लिए 1 और यहाँ से आ रहा है 2, 1 और 2 को आपको डार्क करना है और -2 को आपको ओपन करना है। ठीक है, इतना बात ध्यान रखना है। तो अभी आपको नेगेटिव आंसर चाहिए, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपका आंसर है। इट इज x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन -2 टू 1, ये आपका 6th का आंसर है। सब लोग लिख लो अच्छे से। वीर बेटा माइक ऑन करके बात करो मेरे से। वीर माइक ऑन करो। हेलो, हेलो वीर बेटा माइक ऑन करके बात करो मेरे से। हेलो बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि कैसे करना है, तो आप चैट में भी लिख लो कि है ना कि मतलब क्या सिस्टम है वो पता नहीं है, तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। ठीक है, चैट का ऑप्शन आ रहा होगा, चेक करो। सर हेलो, सर हेलो मैं हेतवी बेटा, हाँ है तू बोल। हेतवी हाँ बोलो। सर वो -2 पे ऐसा वो इक्वल टू दिया है तो हमने कंसिडर क्यों नहीं किया उसको। -2 बेटा डिनोमिनेटर का है, और फंक्शन डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिनोमिनेटर में फंक्शन कभी अच्छा जीरो। आपका रेशनल नंबर क्या होता है, पी बाई क्यू का फॉर्म होता है, पी इंटीजर क्यू इंटीजर, हाँ और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। सेम वे हाँ ये जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं रेशनल फंक्शन। वो आगे जाके मैं फंक्शन में पढ़ाऊंगा, अभी नेक्स्ट टॉपिक ही है इसके बाद का। तो वहां पर आपको ये सीखना है कि न्यूमरेटर पॉलिनोमियल होता है, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल होता है, और डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ओके सर 1 को कंसिडर करना है। यस यस, करेक्ट। यहाँ पर 1 पे क्लोज ब्रैकेट। हाँ त्रिशिका, 1 को कंसिडर करेंगे, ठीक है। वीर, वीर बात करो। ऑडिबल है, चैट में लिखो मुझे, ऑडिबल है या नहीं है। जुगल, आप बता देना बाद में इसको कि ये वीडियो वगैरह प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि हमारे से बात नहीं कर पा रहा है। जो मैंने आपको बताया Okay, वो okay, sir. है ना, सेम आप इसको बता देना। अभी इसको सुना नहीं हाँ रहा है sir, तो actually is troubling in getting connected to mic. So. ओके, नो प्रॉब्लम। उसको ऑडिबल तो है ना। हाँ हाँ ओके ओके, देन कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। हाँ फिर एक बार म्यूट करके ऑन करके चेक करो, म्यूट अनम्यूट करके वापस म्यूट करके एक दो बार एक बार ट्राई कर लो। हो सकता है कि
स्टार्टिंग में ऐसा प्रॉब्लम होता है, कल भी मेरा हुआ था ना स्टार्ट में। ओके, देन आगे कंटिन्यू करते बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल है, अभी चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म आए, जो बेसिक पार्ट है उसको ही हमें कंसीडर करना है। ठीक है, जो बेसिक पार्ट मतलब हमारे पास पहला स्टेप है फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज जो भी फैक्टर है वो एक तरफ पॉजिटिव होता है, एक तरफ नेगेटिव होता है, और जो पॉइंट पे मतलब क्रिटिकल पॉइंट पे वो जीरो होता है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इस यहाँ पर जो डायरेक्ट एग्जांपल है ना, वहाँ पर फैक्टराइज गिवन है, सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट है। सेकेंड स्टेप क्या है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो वो दोनों स्टेप परफेक्ट है। थर्ड स्टेप पे चले जाएंगे। थर्ड स्टेप पे मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो सबसे पहले यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट है 3, इसका क्रिटिकल पॉइंट है 2। ध्यान से ऑब्जर्व करें, इसका क्रिटिकल पॉइंट मुझे निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। समझते हैं इसको, ये क्वाड्रेटिक है, इसका ग्राफ पैराबोला बनता है। अब यहाँ पर 1 है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, तो इसका पैराबोला ऊपर बनेगा। ठीक है, तो आइदर ऐसे बन सकता है, आइदर इंटरसेक्ट कर सकता है, आइदर टच कर सकता है, 3 ऑप्शन है अपने पास। अभी इसका डी चेक करो, डी इसका कितना आ रहा है, 1 माइनस 4, दैट इज नेगेटिव। मुझे नंबर से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इतना पता है कि नेगेटिव है। तो नेगेटिव के लिए ग्राफ ये बनता है, ये दोनों ग्राफ नहीं बनते हैं। ध्यान से ऑब्जर्वेशन रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ और काफ़ी यूज होने वाली है। ठीक है, क्या किया मैंने, इस फंक्शन को जीरो होना है कि नहीं होना है, मतलब इस पॉइंट को, ठीक है, इस फंक्शन को या फिर इस एक्सप्रेशन को मुझे जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चेक करना है। तो उसके लिए मुझे इसका क्रिटिकल पॉइंट वगैरह सब कुछ चेक करना पड़ेगा। तो अभी मैंने ये ऑब्जर्व किया कि डी लेस देन जीरो आ रहा है, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट तो इमेजनरी बनेंगे। इमेजनरी बनेगा मतलब ये वाला ग्राफ बनेगा। इस ग्राफ के अंदर थोड़ा सा और ऑब्जर्वेशन करते हैं, जो मिनिमम पॉइंट है वो भी आपका पॉजिटिव है। मैं अभी y की बात कर रहा हूँ, इज इक्वल टू y कंसिडर कर लेते हैं, तो इसका मिनिमम पॉइंट दैट इज y वो भी आपका पॉजिटिव है। देन दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो कभी भी आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक्सप्रेशन पता हो, a आपका पॉजिटिव है एंड d आपका लेस देन जीरो है, देन y इज ऑलवेज पॉजिटिव। लिख लेना है सबको। सेकेंड, आपका सपोज a लेस देन जीरो है, d लेस देन जीरो है, देन ग्राफ जो है वो आपका इस तरीके से बनेगा, देन y इज ऑलवेज लेस देन जीरो। ये दोनों होने चाहिए तो ये होंगे, ये दोनों होने चाहिए तो ये होंगे, ये ध्यान रखना है। इसका ग्राफ आपका ये बनेगा ऊपर। मैंने y एक्सिस नहीं ड्रॉ कर सकता हूँ क्योंकि प्रॉपर नहीं बनेगी, सिर्फ x एक्सिस के रेफरेंस में ही इसको ऑब्जर्व करना है। तो x एक्सिस के रेफरेंस में ये पार्ट जो है वो ऊपर बनता है और ये वाला पार्ट जो है वो नीचे बनता है इस तरीके से, पैराबोला। ठीक है, 11th का पार्ट है, बट 11th के बोर्ड लेवल में ये पार्ट समझाया नहीं जाता है ना। इसको लिख लो सब लोग अच्छे से। देन मैं यहाँ से कंक्लूड कर सकता हूँ कि दिस पार्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो क्या मैं इसका क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि दिस इज नंबर लाइन और नंबर लाइन इज ऑलवेज रियल, है ना। दिस इज एक्स एक्सिस बोल सकते हो या तो वाई एक्सिस बोल सकते हो। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ आर नंबर लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और नंबर लाइन ऑलवेज रियल नंबर को प्लॉट करने के लिए होती है। इमेजनरी के लिए सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर में ही पढ़ा जाता है ना, वो कुछ रियलिटी में नहीं होता। ठीक है, वो पार्ट सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही यूज करना है और वहीं पर सॉल्व करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के कहीं पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर यूज नहीं होता। ठीक है, तो ये पार्ट समझ में आ गया। ये भी ऑब्जर्व कर सकते हो, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसका भी क्रिटिकल पॉइंट होता ही नहीं है, तो इन दोनों को ही कंसिडर नहीं करना है। सिर्फ यही दो ही पार्ट बच गए आपके। देन अभी यहाँ से आप वेव बनाओगे, ऊपर से नीचे से फिर ऊपर,
क्योंकि बाकी दोनों पार्ट जो है वो उनकी पावर जो है वो 1 1 है, उनकी पावर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अभी मुझे लेस देन वाला पार्ट चाहिए, मतलब यहाँ पर दोनों को ओपन करना पड़ेगा और आपका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 2 to 3। सेवेंथ में किसी को डाउट है बेटा, माइक ऑन कर से डाउट पूछ सकता है। सेवेंथ या तो ये जो थियरी पार्ट बताया उन दोनों के अंदर कुछ भी डाउट है बेटा, माइक ऑन करके पूछो। सब लोगों को बता दूं, जैसे अभी मेरे घर पे यहाँ पर लाइट का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है बारिश की वजह से। ठीक है, तो जैसे पावर कट होती है एकदम से क्लास डिस्कनेक्ट हो जाता है, लैग करेगा वो वाला पार्ट नहीं है ना, लैग भी हो सकता है बीच बीच में। तो उस टाइम पे आप चैट में लिख सकते हो कि सर लैग हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा टाइम हम वेट कर लेंगे ना जब तक नेटवर्क इशू सॉल्व नहीं हो जाता है। ठीक है, वो काफ़ी बार होता है बीच बीच में, और काफ़ी बार ऐसा होगा कि क्लास ही डिसकंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको जूम डाउनलोड करके रखना है। जूम का आईडी मैंने ग्रुप में ड्रॉप किया हुआ है, वीर और जुगल को मैं अभी ड्रॉप कर दूंगा मैसेज। ठीक है, तो आप जूम में रेडी रहना है। उसके बाद मेरे पास टैबलेट है ना, तो मैं टैबलेट से क्लास कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, अपना जो क्लास का ड्यूरेशन है वो कभी भी मिस नहीं होता है। ये टाइम फिक्स है, इस टाइम पे रेगुलर क्लास रहेगी। सबको अपना जो टाइम टेबल है पढ़ने का, है ना, बाकी सब्जेक्ट भी रहता है, स्कूल का भी रहता है, तो उस अकॉर्डिंग सेट करना है कि इस टाइम स्लॉट पे आपको आप फ्री रहे और मेरी क्लास रेगुलर अटेंड कर पाए। ठीक है, जितना रेगुलर रहोगे बेटा, है ना, आप एक क्लास मिस करके देखना, दूसरा क्लास समझ में नहीं आएगा, मेरी क्लास का लेवल उतना अच्छा रहता है। ये मैं अपना नहीं बता रहा हूँ, मैं बच्चों का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि मेरे पास वो बच्चे सारे हैं और वो खुल के बात करते हैं मेरे से, है ना। आपको भी सबको बात करनी है, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, कितना इम्प्रूवमेंट करना है ना, कहाँ पर और थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है। आपको कहीं पर भी डाउट आता है, आप मेरे को चैट में भी बोल सकते हो, और ऐसा लग रहा है चैट में कंफर्टेबल आप नहीं हो तो आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कॉल नहीं उठाया तो आप मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपको कॉल बैक कर दूंगा। ठीक है, बट इतना ध्यान रखना है कि आपने रेगुलर किया तो आपका, मेरा टारगेट है JEE मेंस आप एटलीस्ट कवर आराम से कर लो। JEE मेंस का कट ऑफ जो है ना, वो मैथ्स की पर्टिकुलर बात करें तो कट ऑफ जो है ना वो 30% के आसपास हो जाता है। मतलब मान के चलते हैं कि भाई 100 मार्क का पेपर है, तो 100 मार्क्स में से आपके 30 मार्क्स आ गए तो आप मैथ्स का कट ऑफ क्लियर कर लोगे। अच्छी सीट नहीं मिलेगी, सिर्फ कट ऑफ क्लियर कर पाओगे। ठीक है, और कैलकुलस का वेटेज इटसेल्फ, है ना, इतना ही है, 30 से ज़्यादा ही है। कैलकुलस के अंदर से ही एग्जाम्पल्स 30 से ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोग सब लोग ने 11th में क्या प्रिपेयर किया है क्या नहीं किया मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा और आपको भी उससे फ़र्क नहीं पड़ने दूंगा। जितना आपने ज़्यादा किया है उतना आपका बेनिफिट है, उतना आप ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। बट मेरी तरफ से मैं सपोज कैलकुलस पूरा कर देता हूँ। ठीक है, जितना मैं ट्राई करूँगा, स्पीड धीरे धीरे बढ़ेंगे, है ना, एकदम से स्पीड नहीं बढ़ाएंगे, धीरे धीरे जैसे स्पीड बढ़ जाएगी उसके बाद मेरा टारगेट है सिर्फ कैलकुलस कंप्लीट करने का। और कैलकुलस कंप्लीट हो जाने के बाद आप ये कट ऑफ क्लियर कर पाओगे आराम से, है ना। 6 महीने में तो इतना डीप नॉलेज नहीं हो सकता है, उसके लिए आपको फिर क्या है, बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ेंगे और बाकी जो टॉपिक्स है 11th के उनको भी साथ साथ में कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी को उसमें भी गाइडेंस चाहिए कि भाई सर 11th के टॉपिक कैसे करें क्या करें, आप मुझे कॉल कर सकते हो एनी टाइम। ठीक है, मेरे बाकी स्टूडेंट यही करते हैं इसमें, जो मेरे साथ ऑलरेडी 2 महीने से कंटिन्यू हो रहे हैं ना, उनको वो यही प्रोसेस करते हैं, है ना, और उनको ट्रस्ट है मेरे पे, आपको भी ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ही मैं आपको प्रॉपरली गाइड कर पाऊँगा। और आपको लगेगा कि ये सर को पूछेंगे नहीं पूछेंगे, टाइम पास कर लेते हैं, तो बेटा फिर
मुझे ज़्यादा पता तो चलेगा नहीं, बट आपका इसमें ज़्यादा लॉस हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा पार्ट क्या है कि जितना आप मेरे से 1-to-1 या ऐसे बात करोगे, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे भी पता चलेगा कि भाई मुझे कितना लेवल अप करना है, कितना लेवल डाउन करना है ना। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर ये थोड़ा ड्रॉबैक वाला पार्ट है ना। आप 1-to-1 नहीं हो तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको कैसा फील हो रहा है और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे क्लास के अंदर पढ़ा रहे हैं, है ना, और सब, है ना, उपासियाँ ले रहे हैं ना, नींद आ रही है सबको, तो समझ में आ ही जाएगा कि भाई ये तो सो रहा है ना, इसको तो कुछ नहीं आया समझ। यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता, आप मोबाइल में चालू रख के बाजू में सो जाओगे तो मुझे पता तो चलने वाला है नहीं। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पर सेल्फ मोटिवेटेड होने की ज़रूरत पड़ेगी। चलो नेक्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट करने से पहले ही ये ऑब्जर्व कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर साइन एक्स प्लस 2 है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है ना। साइन एक्स का वैल्यू 1 और -1 के बीच में वेरी करता है। अब 2 ऐड कर दो, तीनों यहाँ पर पांचों तरफ, वैसे यहाँ पर 3 ही बोलेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, हम तीनों तरफ आप 2 को ऐड कर दो। दिस इज 1, 2 प्लस साइन एक्स लेस देन इक्वल्स टू 3। तो इसकी वैल्यू जो है वो 1 और 3 के बीच में वेरी करेगी, ये कभी भी 0 नहीं बन पाएगा, तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट नहीं आएगा। फिर इसको चेक करो, इसका डी जो है वो लेस देन 0 है। डी कितना है चेक कर लेते हैं, -1 स्क्वायर -4 दैट इज -3 है ना, लेस देन 0 आ रहा है। तो दिस इज अगेन ऑलवेज पॉजिटिव, अभी बता रहा है ना, बताया मैंने। 4 इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो आपके पास सिर्फ 3 फैक्टर बच गए, उन्हीं को क्रिटिकल पॉइंट, उन्हीं के क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। दिस इज -3, 2 और 4। देन कोएफिशिएंट चेक कर लेंगे, कोएफिशिएंट पॉजिटिव ही है तो हम वेव डायरेक्ट बना सकते हैं इस तरीके से। फिर मुझे यहाँ पर चाहिए लेस देन, है ना, इक्वल साइन नहीं है। लेस देन या इक्वल होता तो ये -3 तो ऑलवेज ओपन, इन दोनों को यहाँ पर लेस देन है इसलिए ओपन रखना है। लेस देन में आपको ये नेगेटिव वाला पार्ट चाहिए, मतलब -∞ से -3 यूनियन 2 to 4, ये आपका 8 का आंसर है। 8x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -3 यूनियन 2 to 4। देन 9th कर लेते हैं। 9th में जब इवन पावर होती है तो उन्हीं को हमें सेम जंप वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। ऑड पावर पे इसको लीनियर ही कंसिडर करना है, क्योंकि -1 का क्यूब करेंगे तो भी -1 ही आता है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो 1 बनता है। तो इवन पावर, इवन पावर मतलब यहाँ पर 4 होगा तो भी 1 बनेगा, 6 होगा तो भी 1 बनेगा, 8 होगा तो भी 1 बनेगा, ठीक है। तो सेम लॉजिक जो यहाँ पर कर रहे हैं वही लॉजिक फैक्टर के अंदर के लिए सब जगह पर अप्लाई होगा। तो यहाँ पर सिर्फ इसका क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट करना है। ये ऑलवेज पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पर ये ऑलवेज पॉजिटिव थे, बट ये ऑलवेज पॉजिटिव नहीं है, ये एक जगह पर 0 हो रहा है, बाकी सब जगह पर पॉजिटिव है। तो इस वजह से इसका क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट करना है और सेम जंप लगाना है। और पावर ऑड है तो जो नेगेटिव पार्ट आता है उसका क्यूब भी नेगेटिव में रहता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहला स्टेप फैक्टराइज, सेकंड स्टेप कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को पॉजिटिव करना है, बट यहाँ पर नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, इस फैक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी करना पड़ेगा और यहाँ पर भी करना पड़ेगा, मतलब तीनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा x + 5 इंटू 2x - 5 होल क्यूब इंटू x - 7 होल क्यूब इंटू 3x + 8 स्क्वायर। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज कर देगा, लेस देन का आपका आ जाएगा ग्रेटर देन। 0 को मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देन अभी ये एग्जांपल आपको भूल जाना है, पहले दोनों स्टेप परफेक्ट करे हमने, फिर इसको भूल जाओ, अभी आपको इसके सॉल्यूशन चाहिए। अब मुझे इसके क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। यहाँ से आ रहा है -8/3 और यहाँ से आ रहा है -5, तो -5 पहले आएगा, -8/3, फिर यहाँ से आ जाएगा 5/2, फिर यहाँ से आ जाएगा 7। सेम जंप कहाँ पर करना है, यहाँ पर सेम जंप करेंगे -8/3 पे,
क्योंकि उसका पावर इवन है। देन वेव बनाएंगे यहाँ से इधर, फिर नीचे, फिर ऊपर, सेम जंप, फिर रेगुलर जैसे होता है वैसे। अभी आपको क्या चाहिए? पॉजिटिव, मतलब ये वाला पार्ट आपका आंसर है। यहाँ पर इक्वल साइन नहीं है इसलिए सारे ही ओपन कर देने हैं। देन हमारा आंसर हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू -5 से लेके -8/3 यूनियन -8/3 से लेके 5/2 यूनियन 7 से लेके इनफाइनाइट। इस तरीके से आपका ये आंसर है। सेवेंथ, एट्थ और नाइन्थ है ना, तीनों एग्जाम्पल्स करे हैं। इसमें बेटा किसी को कुछ डाउट है माइक ऑन करके मुझे बोल सकता है। और आपको सपोज मैंने पूछा नहीं और फिर भी डाउट है तो आप रेज हैंड कर सकते हो, वहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है, रेज हैंड का ऑप्शन है, आप रेज हैंड कर सकते हो ताकि मुझे बीप आवाज़ सुनाई देगा तो मैं आपको पूछ लूँगा डाउट, ठीक है। चैट भी कर सकते हो, बट चैट का आवाज़ नहीं आता है तो वो मुझे हो सकता है कि सुनाई नहीं दे और मेरा ध्यान भी वहाँ नहीं जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम थोड़ा इंट्रो पार्ट करेंगे, ठीक है, इंट्रो पार्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि मुझे किसी का फेस भी नहीं पता और ज़्यादा आइडिया भी नहीं है ना, मतलब नाम के साथ फेस नहीं पता है। जैसे शक्ति स्कूल वालों का तो कुछ भी नहीं पता है ना, नाम भी वो भी नए हैं और फेस भी नहीं है, और उत्कर्ष वालों का सिर्फ इतना पता है ना कि उनका फेस मुझे पता है ना, मैं फेस से मिलेंगे कोई तो मैं पहचान लूँगा कि ये कौन है, बट नाम के साथ बोलेंगे कि भाई इसका क्या नाम है तो फिर वो मुझे नहीं पता, ठीक है। तो वो इंट्रोडक्शन हम थोड़ा सा करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। साथ में लिखने का प्रैक्टिस रखना है आपको। जो नए स्टूडेंट है उनको भी और जो पुराने हैं उनको भी मैं बता दूं कि आपको सिर्फ ये लिखना है एग्जाम्पल 9 और उसका 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते इसका सिर्फ सॉल्यूशन लिखना है ना। ये एग्जाम्पल आपको पीडीएफ में मिल जाने वाला है। सेम वे यहाँ पर आगे जो भी है ना, सिर्फ ये नंबर डालना है 9th के अंदर, फिर आगे कंटिन्यू करते जाएंगे, है ना। सिर्फ नंबर डाल के सॉल्यूशन लिखना है, ये एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। और सपोज कहीं पर करेक्शन होगा तो वो एग्जाम्पल आपको पूरा ही लिख लेना है ताकि आपको पता चल जाए, है ना। करेक्शन हो सकता है, टाइपिंग एरर हो सकता है, तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं। 10, इसको फैक्टराइज करेंगे, ये आ जाएगा x-2 इंटू x-1। फिर ये फैक्टराइज करेंगे, इसमें से x² कॉमन, फिर बचेगा x-3। यहाँ पर अभी माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर करेंगे और यहाँ पर करेंगे, तीनों जगह पर करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x² -4 लेस देन इक्वल टू 0। माइनस जितने भी फैक्टर्स है उनमें से किसी एक को ही अप्लाई होता है और ये फैक्टर के अंदर दोनों को ही अप्लाई होता है। माइनस हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फैक्टर्स के अंदर किसी एक फैक्टर के अंदर ही मल्टीप्लाई होता है और उस फैक्टर के अंदर दोनों को ही मल्टीप्लाई होता है ना। जितनी टर्म्स है, ये टर्म्स नहीं बोलेंगे इसको, है ना, ये फैक्टर बोलेंगे, और फैक्टर के अंदर फिर वापस दो टर्म्स है, उन दोनों को ही आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, मतलब इस पूरे साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर किया और 0 को किया, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखें। फिर अगेन इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, x-2 और ये आ जाएगा x+2। फिर ये वाला फैक्टर इसके साथ क्लब हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा x-2 होल स्क्वायर इंटू x-1 इंटू x² इंटू x-3 इंटू x+2 इज लेस देन इक्वल टू 0। बेटा 5 मिनट के बाद जैसे ये डिसकंटिन्यू होता है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं वापस कनेक्ट करूँगा तो आपको ऑटोमेटिक रिकनेक्ट हो जाएगा, और नहीं होता है तो आपको रिकनेक्ट कर लेना है। सेम आईडी रहेगा डेली, ठीक है, आईडी चेंज नहीं होगा। देन सेकंड स्टेप हमारे पास इनके कोएफिशिएंट चेक करेंगे, वो कोएफिशिएंट कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो अभी क्रिटिकल लाइन नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट कर देंगे। यहाँ से आ जाएगा -2
देन 0, यहाँ से कितना आ जाएगा 0, फिर यहाँ से आ जाएगा 1, फिर यहाँ से आ जाएगा 2, देन यहाँ से आ जाएगा 3। अभी सेम जंप कहाँ कहाँ लगेगा, इन दोनों पे सेम जंप लगेगा, मतलब 0 पे और 2 पे। पहले तीनों स्टेप हमने करेक्ट करे, पहले दोनों स्टेप करेक्ट करे, फैक्टराइज और कोएफिशिएंट को पॉजिटिव को बना दिया, देन वेव ऑलवेज यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। देन नीचे आ जाना है जैसे हम आते हैं, फिर 2 पे सेम जंप, 1 पे कुछ नहीं करना है तो ऊपर चले जाएंगे, 0 पे सेम जंप और -2 पे कुछ नहीं करना है तो नॉर्मली हम आ जाएंगे। फिर सारे के सारे फैक्टर्स न्यूमरेटर के हैं, तो इसलिए फिर सबको हमें डार्क कर देना है। फिर हमें चाहिए लेस देन इक्वल टू, मतलब नेगेटिव वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट आपका आंसर है, ठीक है। तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -2 यूनियन, अभी 1 से 2 और 2 से 3, 2 पे ब्रेक नहीं हो रहा है, ध्यान से देखो 2 पे क्लॉज है, ब्रेक होता तो अलग अलग लिखना पड़ता है, इसके पहले वाले एग्जाम्पल में किया था। आप यहाँ पर 1 से 3 डायरेक्ट लिख सकते हो। लिख लो इसको जल्दी से।